तो आज हम करने वाले हैं अपने ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 पीपल अराउंड अस, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो हम इस चैप्टर को करने के बाद मतलब जब ये चैप्टर हम कर लेंगे तो हम क्या जानेंगे? कम्युनिटी हेल्पर्स, जो कम्युनिटी हेल्पर्स वो लोग कौन हैं? एंड हाउ शुड वी ट्रीट देम, हम उनके साथ कैसा बिहेव करें, उन्हें कैसे मतलब कैसे ट्रीट करें। ट्रीट मीन समझते हो ना, बिहेव करना। यस मैम। अच्छा बिहेव, बुरा बिहेव। किसी की माइक बैकग्राउंड से बहुत बेकार साउंड आ रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज म्यूट योर माइक। Good. So there are many people around us who help us in our day-to-day life by providing different service. So मैं दोबारा रीड कर देती हूँ. There are many people around us who help us in our, अब आप लोग ये इंग्लिश में यहाँ से सीख सकते हो, डे टू डे लाइफ बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विस। हमारे आसपास बहुत डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। हु हेल्प अस, जो हम कौन हमारी हेल्प करता है इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी हमारे हर रोज के मतलब हमारी जिंदगी में जो हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सर्विस। सर्विस का मतलब होता है जैसे मान लो आप घर पे किसी को बुला लिया नाखून काटने के लिए, पार्लर वाले को बुला लिया, घर पे आपने किसी को बुला लिया अपना आपको सूट लेना है तो सूट के लिए, तो ये सर्विस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सर्विस होते हैं। यस मैम। Good. तो अब हम जानेंगे कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में। सो हमारा स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको उर्वा पहले रीड करेगी, देन आई विल एक्सप्लेन। सो उर्वा रीड करो इसको। These people who make our life easier are called community helpers. Let us meet them. Here is Gopu. He is a fruit seller. He sells fresh fruits which keep us strong and healthy. He also sells fruit. मैम आगे नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं। सबसे पहले those people who make our life easier are called community helpers. Let us meet them. सबसे पहले यहाँ तक इन्होंने बताया है कि those people, ये कुछ लोग हैं जो हमारा लाइफ को आसान बनाते हैं और इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। एंड लेट अस मीट देम, चलो इनसे मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सो हेयर इज ए गोपू, इधर गोपू है। ही इज ए फ्रूट सेलर, वो एक फ्रूट सेलर है। फ्रूट मतलब आप सब समझते हो। यस मैम। यस मैम। सेलर मतलब बेचने वाला। गुड, वेरी गुड, बेचने वाला। सो ही सेल फ्रेश फ्रूट्स which keep us strong and healthy. He also sells fruit juice. So ये फ्रेश फ्रूट भी बेचते हैं एंड ये हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। He also sell फ्रूट जूस, ये फ्रूट के जूसेस भी बेचते हैं। तो ये हमने बात किया था गोपू के बारे में। हमारा एक कम्युनिटी हेल्पर ये भी है जो हमें फ्रूट जूस और फ्रूट सैलेड ये सब देते हैं। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट है यहाँ पे, आप पूछ सकते हो अभी। नो मैम। नहीं मैम। ओके गुड। सो अरीबा बेटा, अब आप रीड करो। ओके मैम। हरी
is यस, आगे रीड करो बेटा। here Henry. Here is Henry. Henry. Here Henry. is Henry. He is a Confectioner. 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 या He confectioner यानी हलवाई, ठीक है। okay, ma'am. He makes cakes. जो हम केक में से छोटे छोटे स्लाइस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Pastries. या गुड, नेक्स्ट। Pastries. एक्सेट्रा। Etc. एंड सम And स्वीट। some sweets. Them. She always She the always sell fresh products. fresh products. ओके, सो सबसे पहले कन्फेक्शनर उसको बोलते हैं जो मिल्क के रिलेटेड प्रोडक्ट बेचता है, लाइक केक, पेस्ट्रीज, मिठाई, जिसको हम हलवाई कहते हैं इजी लैंग्वेज में। सो ये केक पेस्ट्रीज बनाता है और भी बहुत सारी चीजें बनाता है। और शी ऑलवेज सेल फ्रेश प्रोडक्ट, मतलब ये हमेशा फ्रेश प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, या फिर Yes, बेचती ma'am. है, क्योंकि यहाँ पे शी लगा है और यहाँ पे ही लगा है, तो ये थोड़ा मिक्सअप हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये लड़का ही बेच रहा है, क्योंकि ये देखो तोल रहा है फ्रूट को, या फिर फ्रूट को नहीं, सॉरी, Yes, ma'am. केक, पेस्ट्री या फिर स्वीट्स को तौल के दे रहा है। तो नॉट शी, यहाँ पे ही ऑलवेज सेल फ्रेश प्रोडक्ट्स, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. गुड। और इसको हम क्या बोलते हैं? पहले मुझे उर्वा बोल के बताएगी, हम इसको क्या बोलते हैं? मैम मैं यस, इसको केक पेस्ट्री नहीं 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 नहीं, हलवाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केक शॉप। नहीं, मैंने अभी आपको पढ़ के बताया अभी। उर्वा, अरीबा, अब आप बताओ। अरीबा। यस मैम। हाँ बेटा, अब आप बताओ। मैम कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी। हाँ गुड, ओके। सो हम चलते हैं नीचे और इसको करते हैं रेज। सो हम ये करेंगे। ओके, अब हम यहाँ से यहाँ तक। अरीबा, रीड करो। यस मैम। हेयर इज मोर ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रीन ग्रोसर मतलब फल बेचने वाला या सब्जियां बेचने वाला। सब्जियां फल यस जो मैम। दोनों बेचते हैं उसको हम ये बोलते हैं। ग्रोसर। कपड़े नहीं चेंज किया यार। ग्रीन ग्रोसर। ही ग्रीन सेल्स ग्रोसर, ही सेल्स he sells fresh vegetables which keeps us healthy.
ओके, सो हियर इज ए रामू, इसका नाम रामू है, एंड ही इज, कौन है ये? वेजिटेबल सेलर। ग्रीन ग्रोसर, नो वेजिटेबल सेलर नहीं, ग्रीन ग्रोसर, एंड ही सेल्स, ये सेल्स करता है फ्रेश वेजिटेबल्स को, एंड विच कीप अस हेल्दी, जो हमें हेल्दी रखते हैं, जैसे टमेटो, ब्रिंजल, और यहाँ पर कद्दू की, आलू की, इसको लौकी भी बोलते हैं, टिंडे भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। सो यहाँ पर ये था, हम अब सब्जी वाले को क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रेसर। ग्रोसर, गुड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए बेकर इज ए पर्सन हु bakes bread, biscuit और कुकीज एक्सेट्रा फॉर अस। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक बेकर, यानी आपने देखा होगा ऐसे लोग पिज्जा बनाते हैं, देखा है ऐसे? यस मैम। हम्म, यस मैम। हाँ टीवी ऐसे, में। हाँ ऐसे कुकीज वगैरह भी बनती है। एंड ए बेकर, जो पर्सन, बेकर उसको बोलते हैं जो ब्रेड बनाता है, बिस्किट्स बनाता है और कुकीज बनाता है, और वैसे ही और भी सारी चीजें, ठीक है, हमारे लिए उनको हम क्या बोलते हैं? अब मान लो आपका क्वेश्चन आता है कि ब्रेड और बिस्किट जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है बेकर, ठीक है। यस मैम। यस मैम। गुड गुड गुड, ओके। सो यहाँ से हम और शुरू करेंगे। सो यहाँ से रीड करेंगी उर्बा। उर्बा बेटा रीड करो। यस मैम। दिस इज जानी। शी इज ए florist. She sells flowers. She makes different types of beautiful. मैम ब्यूटीफुल के आगे क्या है? ये छोड़ दो, अब आगे चलो। We decorate our house with flowers as फ्लावर्स, with flowers as will as a gift to other on special आगे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब आगे मैं सुनाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको बेटा फ्लावर की पता होनी चाहिए स्पेलिंग, आपने इसको फ्लावर बोल दिया, और ये जेनी है, कौन है? जेनी, यस ठीक है। मैम। एंड शी इज यस मैम। फ्लावर। फ्लोरिस्ट, जो बेचती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट, यानी फूल बेचने वाली। यस मैम। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट। हाँ। शी सेल्स फ्लावर्स, शी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल, उसके आगे क्या है? मैम पता नहीं। बुकेज, बुकेज यानी आपने देखा होगा बुके। जो लोग शादी में जाते हैं और अदरवाइज कहीं और भी यस जाते मैम। हैं। एक मिनट, ओके। सो बुके यानी देखो, आपने देखा होगा कई शादी में लोग जाते हैं, ऐसे बने होते हैं और उसके ऊपर ऐसे ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं, यस मैम। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, तो इसको हम बुके कहते हैं, बुकेट्स। सो वी डेकोरेट्स आवर हाउस विद फ्लावर्स एज वेल एज गिफ्ट बुकेट्स टू अदर ऑन स्पेशल। देखो, जो स्पेशल पर्सन होता है, या फिर हम बात कर ले कोई भी स्पेशल लोग हैं, उनको जब भी वो आते हैं तो हम उन्हें बुकेट जरूर देते हैं,
ठीक है। और जो फ्लावर बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट। या वेरी गुड, बिल्कुल सही। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो अब हम यहाँ आ गए। सो हियर इज ए पियोन। सो आरिबा, read it. Okay, ma'am. Here is May. पियोन, ये Pion. पियोन नहीं, यहाँ क्या लिखा है? जगदीप। Jab, Here is Jagdeep. Mr. Jagdeep. Mr. Jagdeep. He is a peon in a school. He receives अच्छा, आपके फोन में क्या बजता है? bell. जब आपके फोन में कोई भी बेल नहीं, बेल को छोड़ के जब भी फोन आता है किसी का तो क्या बजता है? Tune. रिंग्स, रिंग्स। Yes, ma'am. ओके, Ring सो the bell at the end of each पीरियड, prayer. पीरियड, 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 पीरियड यानी Period. क्लासेस। हाँ, Yes, अब ma'am. ये रीड करो। He also takes each of the Students students come when they come at school to school. at नहीं to school या तो सो ये है, मतलब यहाँ पर मिस्टर जगदीप है एंड वो है एक पियोन है एंड इन ए स्कूल में एक पियोन है एंड ही रिंग, वो रिंग बजाते हैं, मतलब जो बेल बजाते हैं एट द एंड ऑफ द इच पीरियड। जब स्कूल बंद हो जाता है, मतलब छुट्टी होने वाली होती है, जब सब बच्चों के सारे जितने भी क्लासेस होती है वो एंड हो जाती है, तो हम मतलब उनको एक लास्ट में ये बेल बजाते हैं कि हाँ टाइम हो गया, छुट्टी हो गया। ही ऑल्सो टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की भी केयर करते हैं when they come to school, जब ये स्कूल आते हैं तो ये जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, उन सबकी ये केयर करते हैं क्योंकि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपको यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो। No, ma'am. ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पर। दिस इज मिस्टर, ओके, ये रीड करना है उर्वा को। उर्वा रीड करो। This is Mr. Roshan. He is a bus driver. He helps us to travel from one place to one place to another place, another another safely. safely. Yeah, okay. So there is Safely. Mr. Roshan and he is a bus driver and he help, ये हमारी हेल्प करते हैं ट्रैवल करने में। फ्रॉम प्लेस टू अनदर यानी किसी प्लेस से कहीं और जाना सेफली। ठीक है, यानी एक्सीडेंट नहीं करना, ध्यान से ले जाके छोड़ना। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ है मीट मिस्ट। ओके, अब ये रीड करेगी अरीबा। Okay, ma'am. Meet Mr. Stanley. Stanley. He Stanley. is Stanley. Yeah. He is a Pilot. He sleeps Aircraft.
aircraft and makes our domestic domestic and and foreign foreign tours tours easy. Yeah, ये है मिस्टर स्टैटली एंड ही इज ए पायलट एंड ये क्या करते हैं, ये एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं यानी प्लेन उड़ाते हैं एंड ये हमारे घर से हमें फॉरेन यानी दूसरी दूसरी कंट्रियों में, दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ये हमें टूर करवाते हैं बहुत आराम से, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, very good. So now we go here. So उर्वा बेटा रीड करो। Yes, ma'am. Whom will you thank for your smart look and clean classroom? What do you call a person? आप कहाँ चले गए? ये नहीं याद करना था, ये रीड करना था। Sorry, ma'am. करो, कोई बात नहीं। Here is Mr. Harry. He is a sailor. Good. He sails his ship across the sea. Ma'am, हो गया? Okay. Here is a Mr. Harry. He is a sailor. He sails his ship across the sea. Sea यानी समुद्र से पार करवाते हैं ये, जिनको हम क्या बोलते हैं? Sailor. Sailor. ठीक है? Sailor. Yes. ठीक है? Okay. Yes. Whom will you thank for your smart look and clean classroom? ओके, ये आपको सोचना है और इसका जवाब देना है। एंड व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन, आप उस पर्सन को क्या बुलाओगे जो बेक करता है ब्रेड को, कुकीज को, क्या बुलाओगे आप? उर्वा बताओ। कुक। अरीबा बताओ। बेकर। या बेकर। गुड गुड गुड। ओके, आपका ये चैप्टर, आपका सबसे पहला होमवर्क है, आपको इस चैप्टर की रीडिंग करके भेजनी है अच्छी तरह। उसके बाद आपको एक तो ये करके भेजना है, ये क्लासरूम एक्टिविटी है, ऐसी चीजों करने से दिमाग बढ़ता है, ये जरूर करना। और उसके बाद हाउ शुड बी ट्रीट देम, अच्छा हाउ शुड बी ट्रीट देम ये तो हमने सीखा ही नहीं। ईच एंड एवरी कम्युनिटी हेल्पर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी का जितना भी रोल है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर, हमारे लाइफ लिव। सो वी मतलब हमारे जिंदा रहने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू देम, मतलब हमें इनका बहुत थैंक्स करना चाहिए। एंड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, इनके साथ बिहेव करो अच्छा और रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। जो आपके घर में मेड आती है, जो आपके घर काम वाली आती है, मेड यानी काम वाली, जो आपके शूज पॉलिश करते हैं, जो आपको सब्जियां देते हैं, जो आपको बुक्स देते हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट दो उनको, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. गुड। तो 100 तुम्हारा आप लोगों का ये वाला होमवर्क है, ठीक है? दूसरा आपको इस चैप्टर की पूरी रीडिंग करके भेजनी है, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। अब आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. बाय Bye, bye, ma'am. Bye, bye. बाय बाय बाय। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैंने एक बड़ी क्लास में एक एक चैप्टर करवाया था
प्लेइंग इज फन चैप्टर का नाम था। उसमें हम लोग आगे पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आया था, गेम्स प्ले इन द पास्ट, जो पुराना गेम है, जैसे कि हमारा मार्बल हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, लट्टू वाला हो गया, छुपन छुपाई, खो खो, ऐसे ही 10 गेम है। इनकी वीडियो आएगी नेटफ्लिक्स यस ऑफ मैम। एजुकेशन पे, तो आप लोग जरूर देखना। और इसमें देखो, जो छुपन छुपाई है वो घर पे बैठ के खेल सकते हैं, जो कंचे वाला है, मार्बल्स वाला, हम घर पे बैठ के खेल सकते हैं, गुल्ली डंडे वाला खेल सकते हैं। इसमें ना बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम घर पे बैठे बैठे खेल सकते हैं, ठीक है। यस तो मैम। गेम्स भी आपको लगेंगे कि आप खेल सकते हो, मान लो इसमें से 5-6 गेम बैठ के खेलने वाले हैं, तो वो गेम्स फिर आप, जैसे कि मैं एक वीडियो बना के डालूंगी इन सारे गेम्स को कैसे खेलते हैं और कैसे खेल सकते हैं, तो आपको फिर वो गेम खेल के वीडियो बनाकर मुझे भेजना है, मैं देखूंगी कि आप कैसे खेलते हो, ठीक है। ओके मैम। ओके गुड। तो सबसे पहले एक बात मुझे बोलनी है कि देखो, आप दोनों स्टडी करते हो, आप दोनों में से दोनों में से कई एक बच्चे ऐसे जरूर होगा जो ये सोचता होगा कि मुझसे स्टडी नहीं हो सकती, मैं स्टडी नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उर्बा के बारे में। उर्बा, आपको लगता है ना कि आप स्टडी नहीं कर पा रही हो? मैम मेरे पैर में फ्रैक्चर था पहले, इसलिए थोड़ा लगता था। अब मैं हाँ, मेहनत कर रही हूँ। अभी भी लगता है? नहीं मैम। थोड़ा थोड़ा लगता है? ओके, ये थोड़ा नहीं थोड़ा मैम। हमें ये जब फील होता है, जब मान लो हमसे, हमारे पास पुराना काम भी है, आज का भी काम है और कल भी काम मिलेगा, 3 दिन का काम इकट्ठा हो गया और हमें लगता है कि हमें कितना ज्यादा हम पे प्रेशर है, हम नहीं कर पाएंगे ये सब, ऐसा होता है? यस मैम। अरीबा, आपका आवाज नहीं आया। मैम मैं तो कंप्लीट कर लेती हूँ। नहीं, जब काम ज्यादा हो जाता है, मान लो मैं आपको ज्यादा काम दे देती हूँ, तो ऐसा प्रेशर बनता है। यस मैम। तो मैं वही बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा फील मत किया करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत अलग है। अब मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं जब स्टडी करती हूँ, मैं किसी चीज में फेल हो जाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। ऑब्वियसली है कि वो हर बच्चे को फील होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत स्ट्रांग हो और लाइफ में कभी भी एजुकेशन को मत छोड़ना। चाहे आप घर पे बैठ के छोटी सी टीचर बन जाओ, छोटा सा कुछ भी बन जाओ, लेकिन हमेशा स्टडी करना, हार मत मानना, ठीक है। यस मैम। और उर्बा, स्पेशली मुझे तुमसे कहना है, मुझे पता है तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हें पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है, तुम सबसे ज्यादा कमजोर और नाजुक हो, मेरे को पता है। लेकिन बेटा, आपको ये जो पढ़ाई की जंग है ना, ये जीतनी है। आपको इस पढ़ाई में सबसे आगे जाना है। और इस पढ़ाई में मैं ये कहूँ कि गुरुबा, यू टू गुड। अभी भी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा आप करती हो, मैं कह नहीं सकती क्योंकि हर बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन तुम दोनों बहुत स्ट्रांग हो। गुड। सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ऐसे स्ट्रांग रहना आगे, ठीक है। यस मैम। ओके। यस तो मैम। व्हाट इज, सॉरी, दिस इज व्हाट आई डू फॉर यू, मतलब ये क्या है और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। सो गेस हु आई एम, सॉरी एम आई, एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। सो गैस करो कि मैं कौन हूं और इसको सॉल्व करूं। तो डाउन नीचे देखो, आई सेल फ्रेश वेजिटेबल, जो फ्रेश वेजिटेबल बेचते हैं, एंड कीप यू हेल्दी, और जो आपको हेल्दी रखते हैं, वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? ग्रीन ग्रोसर। या ग्रीन ग्रोसर। तो यहाँ पर आप लिखोगे ग्रीन ग्रोसर। स्पेलिंग कौन बताएगा मुझे? स्पेलिंग, स्पेलिंग या स्पेलिंग। GR एक मिनट, डबल G EN GR, डबल दो, दोनों बता सकते हो एक साथ, डबल ई। EN गुड। G जी GROC
G-R-O C-R DR C-E-R TR GER C-E-R GER ओके जस्ट वेट मिनट मैं आप लोगों का ये नोट कर फिर मैं चेक करके बताती हूँ ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सॉरी एवरीवन आई एम लेट ओके नो प्रॉब्लम मैं अब इसका लिख के आपको फिर उसका सही जवाब देती हूँ GR उसके बाद फिर आपने बोला डबल ई फिर एन ग्रीन फिर ग्रोसरी सो जी और उसके बाद आप लोगों ने क्या बोला R फिर R के बाद Yes, क्या ma'am. है R-O-P-E-R PGR ओके तो आपका ये आंसर है चलो हम चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं इसका सही आंसर ठीक है Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पीछे गए जाते हैं हम सब्जी वाले के पास तो आप लोगों का बी गलत है सॉरी आप लोगों का जी गलत है बाकी आपका सही है लेकिन आपके जी आपने ठीक लिखा है लेकिन जी की जगह सिर्फ सी आना था बाकी सब आपका गुड है वेरी गुड मैम मैंने सी बोला था बेटा अगर मुझे नहीं सुनाई दिया तो आपको दोबारा बोलना चाहिए था क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ बेटा एक ही मौका मिलेगा ठीक है यस मैम ओके गुड नेक्स्ट चलते हैं सबसे पहले हम बता दें कि हमारा ये वाला फेल हो चुका है ओके उसके बाद है आई रिंग योर स्कूल बेल जो हमारा स्कूल बेल बजाता है वो कौन होता है पियन ड्राइवर ओके पियन नहीं होता बेटा पियोन होता ड्राइवर ड्राइवर नहीं होता है जो आपके स्कूल का बेल बजाता है वो ड्राइवर होता है बेल नहीं मैम बेल बोला है बेटा मैंने स्कूल की घंटी ओके तो मुझे स्पेलिंग कौन बताएगा पियोन की मैम P-I-O-N PION पक्का मैम P-E ओके मैम P-E-O-I-N ओके उर्बा का है उर्बा का अलग लिखूंगी अरीबा का अलग लिखूंगी मैं उर्बा आपका क्या है बेटा मैम P-E-O-N PEON ओके गर्ल्स तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं कि क्या स्पेलिंग है तो वो हमारा आगे यहाँ पे PEON सो गुरुबा का सही है पहले वाला भी गुरुबा का सही था कोई बात नहीं हम कौन सा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं हम तो सीख रहे हैं तो अरीबा आपका भी सब कुछ सही है बस आपने आई लगा दिया जहां पर ई होना चाहिए बाकी सब गुड ओके हम चलते हैं आगे सो अब यहाँ पर आपको 3 और दे रखा है और अभी तक हमने एक ये वाला पूरा लंबा सा और एक ये वाला हमने सॉल्व कर लिया है सो आई बेक ब्रेड एंड कुकीज फॉर यू जो हमारे लिए ब्रेड और कुकीज बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पहले मैं जवाब लूंगी अरीबा का अरीबा बताओ मैम बेकर स्पेलिंग B-A-K-E-R ओके उर्बा आप बताओ अब मैम कॉन्फेशनल ओके स्पेलिंग बताओ बेटा C-O-N CON
F F F A F T A I O N A के बाद क्या है? T I O N TION। ओके ओके ठीक R है। R लास्ट में, R है लास्ट में। Yes ma'am। ठीक है ओके। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और ओके सो इसका आंसर यहाँ है। व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु बेक ब्रेड कुकीज एक्सेट्रा। तो इसका क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है ना, हम जा रहे हैं आंसर पे। तो आंसर हमारा यहाँ आएगा ए बेकर इज ए पर्सन हु बेक ब्रेड बिस्किट कुकीज एक्सेट्रा। सो हम इसको बेकर बोलेंगे। अरीबा का बिल्कुल सही है। उर्वा बेटा आपने कौन से देश का बोला है? आपने मिठाई वाले को ये बोल दिया है जो आपको बेकर बोलना चाहिए। मिठाई वाला बेटा ये ना पेस्ट्री बनाता है, केक पेस्ट्री। ठीक है, केक पेस्ट्री में फर्क होता है और बिस्किट में फर्क होता है। ठीक है ओके सो आई हेल्प यू ट्रैवल ऑन रोड। कौन है जो हमें हेल्प करता है रोड पे ट्रैवल करने के लिए? पहले अरीबा। डोंट म्यूट योर माइक एवरीवन। यस अरीबा बताओ कि कौन हेल्प करता है हमारी रोड पर ट्रैवल करने में? बस ड्राइवर। ओके मैं आपका लिख लेती हूँ, स्पेलिंग प्लीज। BUS बस DRI VER। ओके गुड। नाउ उर्वा बेटा आप बताओ। मैम साइलर हैं? साइलर स्पेलिंग बोलो। साइलर नहीं होगा बेटा, सेलर होगा। स्पेलिंग बोलो। SALLIER। ओके गुड। सो हम चलते हैं देखने के लिए कि रोड पर हमारी कौन हेल्प करता है। सो अब हम आ गए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है ओके तो इन्होंने हमें बोला है he help us to travel from one place to other safety। तो ये बेटा बस ड्राइवर था। उर्वा बेटा आप कहाँ पर सोई हुई हो? आपको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है? आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि आई हेल्प यू ट्रैवल ऑन रोड। मैंने हिंदी में भी बताया था कि मतलब वो कौन है जो हमारी हेल्प करता है रोड चलने में। ये गाना कौन सुन रहा है? गाना बंद आपकी आवाज नहीं आ रही। गाना बंद करो। गाना कौन चला रहा है क्लास में? ओके सो उर्वा आपका बेटा क्वेश्चन गलत है। सेलर वो होता है जो कोई चीज बेचता है। ठीक है, जो रोड पर चलता है या हमारी हेल्प करता है। ठीक है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके अरीबा कभी आपका मुर्गा बोलता है, कभी आपका कुछ बोलता है। म्यूट कर लो। सॉरी मैम ये चुप नहीं कर रहे। इनका भी खेलने का टाइम हो गया है। इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। यस उर्वा बेटा। उर्वा आप क्लास में गाना सुन रही हो? उर्वा क्या मैम आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आपकी क्लियर तरह आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आप आ रही है।
मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है आप सभी को? मैम आ रही है, मैम आ रही है। मैं वही बोल रही हूँ, मेरी आवाज जा रही है पर आप लोगों को नहीं सुनाई दे रही है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। उर्बा बेटा, मेरी आवाज आपको आ रही है? उर्बा, यस मैम अब आ रही है। थैंक यू। ओके, सो मैंने आपसे बोला कि वो कौन सा बंदा है, कौन सा पर्सन है जो हमारी हेल्प करता है, हमें जो मतलब ट्रैवल करवाता है रोड पर। आपने बोला सेलर। बेटा आपको पता है सेलर कौन होता है? मैम बेटा, सेलर में सेल करने वाला, हाँ, सेल करने वाला, बेचने बेचने वाला। वाला। तो ड्राइवर हमें बेचता थोड़ी ना है, ड्राइवर तो हमें घुमाता है, जिसको हम बस ड्राइवर बोलेंगे या फिर हम उसको, हाँ, बस ड्राइवर ही बोलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे। सो आई हेल्प यू टू क्रॉस द रिवर। वो कौन है जो आपको रिवर यानी नदी को पार करवाता है? क्या मुझे कोई बताएगा इसका आंसर? मैम वही साइलर था ना? साइलर नहीं है बेटा, सेलर है। और सेलर बेचने वाला होता है। मान लो कि आप कोई सूट बेच रही हो तो आप सेलर हो, यू आर अ सेलर। आप कुछ भी चीज बेच रही हो, आप हैंकी बेच रही हो, पेन बेच रही हो, पेंसिल बेच रही हो, कंप्यूटर बेच रही हो, तो यू आर अ सेलर, आप सेलर हो। लेकिन हमें कोई नदी पार करवा रहा है, कोई बस ड्राइवर करवा रहा है, घुमा रहा है, तो बेटा वो सेलर नहीं है, ठीक है? यस मैम, यस मैम। हाँ, मैं आपको आराम से ही बता रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज ही ऐसी है। अब मुझे ये बताओ कि हमें नदी कौन क्रॉस करवाता है? सबसे पहला आंसर मैं लूंगी अरीबा आपसे। डू यू नो? मैम सही तरह नाम नहीं आ रहा। ओके, स्पेलिंग पता है? यस मैम, हाँ, स्पेलिंग बता दो। SAIL SAI, OR SAI, SAI के बाद OR OR, SAIOR। ओके, उर्वा बेटा आप बताओ मुझे। मैम SAILER एक मिनट, I SAI E E R। R। ओके, चलो हम देखते हैं अब किसका आंसर सही है। सो ये साइलर है। जो आप दोनों का में से दोनों का गलत है, मुबारक हो, दोनों का गलत है। SAILOR आना चाहिए था, एल तो किसी ने लगाया ही नहीं। अरीबा आपका मैम सही मैंने होता था। SAILOR कहा था। बेटा मैंने आपसे रिपीट किया था कि यही है, आपने बोला था यस मैम यही है, सीलर। ओके, तो ये आपका गलत हो गया दोनों का, कोई बात नहीं। कौन सा मैं आप लोगों को इनाम दे रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हमारा क्लास एक्टिविटी करने में ही टाइम अप हो गया, तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास फिर भी 10 मिनट है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो सबसे पहले है who ring the bell at the end of the each period। तो इसका आंसर मुझे देगी उर्वा और इसका आंसर देगी अरीबा। तो उर्वा बेटा इसका मुझे आंसर दो, कौन है? वाटरमैन, टीचर, ड्राइवर, और उसके आगे आप पढ़ के बताओ। आंसर मी। मैम यस, मैंने आपसे पूछा कि वो कौन है जो बेल बजाता है स्कूल खत्म होने पे।
अरीबा क्या आप बता पाओगी? पोएम क्या मैम? एक मिनट, पोयम नहीं है बेटा, आप मैम पोयम को पियन, पियन। पियून, या पियून, इट्स गुड। ओके, ए बेकर, बेकर जो है वो क्या बनाता है, मुझे यस बताओ मैम। जल्दी से। ब्रेड, कुकीज, बिस्किट या फिर सब कुछ? ऑल ऑफ दिस यानी सब कुछ, बताओ। कुकीज। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। ऑल ऑफ दिस। गलत जवाब। हाँ, उर्वा का जवाब ठीक है, ऑल ऑफ दिस। मैंने आपसे पूछा कि बेकर क्या बनाता है, आपको मैंने पूछा ब्रेड बनाता है, कुकीज बनाता है, बिस्किट बनाता है या सब कुछ बनाता है। ऑब्वियसली है कि बेकर ये सब बनाता है। अरीबा क्या हो गया आपको? सॉरी मैम। नॉट सॉरी, छोटी छोटी बात पे सॉरी नहीं, बस थोड़ी सी फोकस की कमी है, वो हम क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं, नो सॉरी। सो हु सेल्ड द शिप क्रॉस द सी? बताओ कौन है? सेनर मैम। टाइलर नहीं, साइलर आप लोग क्या क्या बोल रहे हो? ओके, कोई बात मैम, नहीं, साइलर। इसको हम बोलेंगे सेलर, ठीक है, ठीक है। यस मैम। हाँ, सेलर। यस सो ये मैम। आपका आंसर बहुत सही है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आगे। सो दिस इज अ ट्रू फॉल्स। सो अब इसमें 5 है, तो चलो 3 देते हैं हम इस बार उर्वा को, उर्वा के ज्यादा स्कोर है, और 2 हम देते हैं अरीबा को। तो अरीबा सबसे पहले आप ये दोनों सॉल्व करो और मुझे ट्रू और फॉल्स बताओ। क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद आंसर बताओ। मैम ट्रू। ओके, आपने पहले क्वेश्चन रीड नहीं किया बच्चा? यस मैम। ग्रीन ग्रोसर सेल वेजिटेबल। ट्रू। ओके गुड, नेक्स्ट अरीबा। Pian rings the bell at the end of each period. each period. True. गुड। अलीबा पहले से आपकी रीडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट है, इट्स वर्ड वेरी गुड, गुड। ओके उर्वा। उर्वा मैम बेटा, पहले वाला false। क्वेश्चन नहीं बेटा, पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। एक confectioner makes different types। क्वेश्चन नंबर 3 आप 4 पे मत जाओ, 3 ये वाला। 3 a fruit seller sells flower